हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। आपका स्वागत है एक बार फिर से विजडम के प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर एमपीसीएचओ की वैकेंसी आखिर कब आने वाली है, कब उसका एग्जाम होने वाला है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूँ कि एमपीसीएचओ की वैकेंसी कब आने वाली है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, और स्पेशल सैलरी के बारे में, किसके बारे में, सैलरी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम स्टूडेंटों की ख्वाहिश रहती है कि सर सैलरी क्या रहने वाली है, और वैसे सबको पता ही होगा। और इसके अंदर मैं डील करूंगा सिलेबस के बारे में, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये सारे तमाम क्वेश्चन जो आप सभी स्टूडेंटों के मन में उठ रहे हैं बहुत दिनों से, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं कि सर क्या रहने वाला है। चलो सर आइए। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, और मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये वैकेंसी स्पेशल एमपीसीएचओ रहने वाली है। और एमपी वाले ध्यान से सुन लो, आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। और तमाम स्टेट के सीएचओ एस्पिरेंट आप भी ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए तुम सभी भी अप्लाई कर सकते हो। इसलिए ये वैकेंसी रहने वाली है बच्चे ऑल स्टेट के लिए। क्या सभी स्टेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनो, एमपीसीएचओ 2026 वैकेंसी। सर एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट कब तक आ सकता है? सभी बच्चों के सर क्वेश्चन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर कब आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन मिड अगस्त के अंदर आ सकता है। ठीक है, चलो सर ये बात कर लेते हैं सर आगे। एग्जाम डेट, अगर नोटिफिकेशन अगर अगस्त में आया, ध्यान से सुनने गया बच्चे, अगर नोटिफिकेशन अगस्त में आता है तो डेफिनेटली इसके एग्जाम कब होने वाले हैं बच्चे? अक्टूबर और नवंबर के बीच में आराम से आपको इसके एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो अपने को तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है। और मैं हर क्लास के अंदर आपको बार बार कहता हूं बच्चे, क्लास के अंदर कि कंटिन्यू रखिएगा, तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन आप सुनते ही नहीं। इसलिए अपने पास में कितने महीने हैं? मुश्किल से मुश्किल 5 महीने, 6 महीने, लास्ट 6 महीने बच्चे। इसलिए बोल रहा हूं कि तैयारी अपनी स्ट्रोंग रखिएगा, बहुत कम समय है अपने पास में। और एक बात और बता दूं, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, ये बात तुम्हें भी पता है ना? तो इसलिए कंटिन्यू तैयारी को रखिएगा। चलो सर फिर मैं आगे बात कर देता हूं क्वालिफिकेशन की। किसकी बात करता हूं बच्चे? क्वालिफिकेशन की बात करता हूं, जिसके अंदर कौन कौन इलिजिबल हो सकता है। सर बताना चाहूंगा, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर तमाम आपको इंफॉर्मेशन तभी ही मिलेगी जब इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आने वाला है। फिर मैं बता दूं सर जी कि अलोंग विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग का आपको वैलिड रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। फिर बात करूंगा बच्चे, सीसीएस सर्टिफिकेट और क्लियर्ड इंटीग्रेटेड कोर्स भी होना जरूरी है। चलो सर आगे बात करते हैं एज लिमिट की। सर एज लिमिट क्या रहने वाली है? तो मैं आपको बता दूं सर, एज लिमिट रहने वाली है 21 से 40 साल, प्लस एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। आइए, अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो याद करना, पहले ही मैंने बता दिया था कि ऑल स्टेट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बस यही है कि सर अगर आपको रजिस्ट्रेशन चेंज कराना हो, ये अपन नोटिफिकेशन के अंदर देख लेंगे। वैसे आपको रजिस्ट्रेशन चेंज कराना पड़ सकता है, पर इसके अंदर ऑल स्टेट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। चलो सर आगे बात करता हूं बच्चे सिलेबस पर, कि सबसे अच्छी बात क्या होती है एक एग्जाम को क्वालिफाई करने की, कि सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या रहने वाला है। जब आपको सिलेबस पता होगा तब ही आप बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, अदर ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो याद करना सर, सीएचओ का सिलेबस बताने की कोशिश करूंगा। सारे के सारे टॉपिक आपके सामने दे रखे हैं बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मैं बात कर लेता हूं बच्चे सब्जेक्ट के ऊपर, कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे अपने सीएचओ के अंदर। चलो सर, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, डेमोग्राफी एंड हेल्थ स्टेटिक्स बात करूंगा बच्चे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सीएचएन सबसे मोस्ट टॉपिक रहता है सीएचओ के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ एंड एपिडेमाइयोलॉजी, मेटरनल हेल्थ। अरे मेटरनल हेल्थ की बात करते हैं तो तुम समझ ही चुके होगे सर, ओबीजी, बिल्कुल सर, मेटरनल हेल्थ हो गया,
चाइल्ड हेल्थ प्लस न्यूट्रिशन हो गया। बात करूंगा बच्चे पीडियाट्रिक, चाइल्ड हेल्थ बोलूं तो सर पीडियाट्रिक और न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा, इम्यूनाइजेशन देखने को मिलेगा, एडोलसेंट हेल्थ देखने को मिलेगा, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जीके, एनालिटिकल एंड कम्युनिकेबल स्किल और स्किल बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार वापस से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारे के सारे आपको टॉपिक इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। फिर मैं बताना चाहूंगा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है सर। एग्जाम पैटर्न ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन लो सभी के सभी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे सर जी, 100 रहेंगे। टोटल मार्क्स रहने वाला है सर 100 का। ठीक है, बात करूं तो सर जी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन क्या रहेगा सर जी, 2 आवर रहने वाला है। मार्किंग स्कीम 1 मार्क पर क्वेश्चन, पहले ही बोल दिया सर जी, एक क्वेश्चन रहने वाला है सर जी 1 नंबर का। टोटल 100 मार्क्स के बच्चे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आपको सबको पता होगा कि अब बच्चे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सर जी 1/4 के अकॉर्डिंग इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्लियर है। और फिर 100% एक्यूरेसी बच्चे मैं तब बता पाऊंगा जब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब मैं आपको 100% बता दूंगा कि सर जी किसका क्या रहने वाला है, किसका क्या रहने वाला है। चलो सर आगे बात करता हूं सैलरी। जो तमाम स्टूडेंट पूछता है कि सर सैलरी क्या रहने वाली है, और ये पूछना भी जरूरी है, ये तुम्हारा हक भी है कि हाँ सर कि हम जिस जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कि उसमें सैलरी कितनी है। बिल्कुल, तो याद बता दो बच्चे, तुम्हारी सैलरी रहने वाली है 25,000 रुपए। ये तो तुम्हारा फिक्स्ड अमाउंट है। इंसेंटिव रहने वाला है बच्चे अप टू 15,000। तो टोटल रहने वाले बच्चे अप्रोक्सीमेटली 40,000, 40,000 के आसपास तुम्हारी सैलरी रहने वाली है। और ये एक अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। फिर मैं बात करूंगा बच्चे अपन तैयारी कैसे करें, क्या बोलना चाहूंगा बच्चे, अपन तैयारी कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। तो मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं कि सर तैयारी कैसे करनी है आपको। सबसे पहले अपनी थ्योरी, थ्योरी क्या होनी चाहिए सर जी, स्ट्रोंग रहनी चाहिए। सर जी क्या, थ्योरी स्ट्रोंग रहनी चाहिए। हमेशा बताता हूं मैं, हर क्लास के अंदर यही आपको बताता रहता हूं। सबसे पहले अपनी थ्योरी क्या होनी चाहिए सर, क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही बच्चे अपनी थ्योरी क्लियर होगी, फिर उसके बाद में क्या करो बच्चे, एमसीक्यू। जितने ज्यादा तुम एमसीक्यू निकाल सकते हो उतने एमसीक्यू तुम्हें निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद में बच्चे टेस्ट की सर डेली टेस्ट देना जरूरी है। बिल्कुल। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम थ्योरी कहां से हम थ्योरी क्या कर सकते हैं सर, स्ट्रोंग कर सकते हैं। बिल्कुल, आइए थ्योरी की पर बात कर लेते हैं। सर थ्योरी कहां से स्ट्रोंग कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चे, ये हमारा विजडम मास्टर प्लान, याद रखिएगा बच्चे, विजडम मास्टर प्लान ऑल स्टेट सीएचओ के लिए रहने वाला है। 1 ईयर का प्लान रहने वाला है। इसके अंदर सर आपको देखने को मिलेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन है, पीडीएफ नोट्स है, 1 ईयर वैलिडिटी है, मात्र 1999 रुपए। कितना सर जी, मात्र 1999 रुपए में आपको बैच मिलने वाला है। और गारंटी रखिएगा बच्चे, इसके अंदर आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। क्या सर जी, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। आपकी थ्योरी 100% यहां से क्या हो जाएगी बच्चे, स्ट्रोंग हो जाएगी। आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे सब्जेक्ट जो मैंने सिलेबस बताया था बच्चे, वो सारा का सारा सिलेबस आपको इसके अंदर इंक्लूड मिलेगा। और ये बुक आपको फ्री रहने वाली है। कैसे परचेज करना है सर आपको, आप कॉल कर सकते हो बच्चे 858-20-782 पर। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया आपको, सर आप थ्योरी तो आपने कंप्लीट कर ली, बिल्कुल सही बात है। फिर सर एमसीक्यू कहां से करोगे, सर एमसीक्यू कहां से करोगे, आपके पास में बच्चे 2 ऑप्शन है, दोनों को आपको अप्लाई करना है। सर क्या क्या, पहला ऑप्शन, अपनी बच्चे क्लास चलती है विजडम नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। सर कितनी बजे से कितनी बजे तक, तो ध्यान रखना 11 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक चलती है अपनी ऑल स्टेट सीएचओ। बच्चे कौन सी ऑल स्टेट सीएचओ की टारगेट, बच्चे कौन से लक्ष्य नाम से, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्या से, लक्ष्य सीएचओ सीरीज के नाम से एक सीरीज चल रही है सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, जिसके अंदर ऑल स्टेट सीएचओ को अपन कवर कर रहे हैं। फिर दूसरी क्लास चलती है सर अपनी कहां से, कितनी बजे से बच्चे, 2 बजे से 4 बजे तक। कितनी बजे से सर जी, 2 बजे से 4 बजे तक, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर, बिहार नर्सिंग ऑफिसर, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर, इन तमाम एग्जाम को टारगेट रख के अपन क्या कर रहे हैं बच्चे, तमाम तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो,
पहला ऑप्शन क्या हुआ आपके सामने, सर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सीएचओ क्लासेज हो गई, रेगुलर देखना है ताकि आपकी तैयारी ज्यादा से ज्यादा बच्चे एमसीक्यू आप यहां से कर पाएंगे विथ रेशनल के साथ में, ठीक है, 100% रेशनल के साथ में आप कर पाओगे। दूसरा, सर दूसरा क्या रहने वाला है, पहली क्लास तो ये हो गई 11 से 1 सीएचओ के लिए, दूसरी कब सर जी, 2 बजे से 4 बजे तक, जिसके अंदर तमाम नर्सिंग ऑफिसर की अपन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर, बिहार नर्सिंग ऑफिसर और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर। चलो सर दूसरा ऑप्शन क्या रहने वाला है सर, बुक्स का। बिल्कुल, आप हमारे बच्चे बुक्स भी परचेज कर सकते हो, जहां से आप तमाम मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू क्लियर कर पाओगे। सर जी बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं बुक्स के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो बच्चे, विजडम सीएचओ एनएचएम की एमसीक्यू बुक देखने को मिलेगी, ओल्ड पेपर बुक मिलेगी बच्चे, जिसके अंदर मोर देन 70 प्लस आपको ओल्ड पेपर मिलेंगे। सर मैं बात करना चाहूंगा 6500 से ज्यादा एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे इस बुक के अंदर। और याद करना बच्चे, थ्योरी बुक भी आपको इंक्लूड की जा रही है, 9 बुक ली, 9 बुक थ्योरी की, कंप्लीट 11 बुक का कॉम्बो मात्र 1399 रुपए में आपको दिया जा रहा है, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में, ठीक है। फिर लास्ट में बताना चाहूंगा सर क्या, लास्ट में बताना चाहूंगा बच्चे, टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज करनी है। सर कहां से करनी है, तैयारी कहां से करोगे टेस्ट की, तो ध्यान से सुनना। टेस्ट सीरीज के लिए बताना चाहूंगा बच्चे, एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज, ऑल सीएचओ एंड एनएचएम। क्या सर जी, ऑल स्टेट एंड सीएचओ एंड एनएचएम की टेस्ट सीरीज रहने वाली है, टोटल 100 टेस्ट रहने वाले हैं। कितने सर जी, टोटल 100 टेस्ट मात्र 249 रुपए में, 249 में रहने वाले हैं, और 1 ईयर वैलिडिटी है बच्चे। तो ध्यान रखना, इन तमाम कोर्स को आपको बच्चे ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करो और अपना इस बार सिलेक्शन ले सको सर 2026 में, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसी ही इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, तो बने रहिएगा विजडम नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।